हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विथ मैथ्स में फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं। और एवरेज का मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं। आपने इससे पहले एक वीडियो डाला था, अगर उसने आपने नहीं देखा तो एक बार उसे देख लें। देखो एवरेज में मैंने आपको क्या समझाया था कि औसत जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति पर समान होता है। तो अगर हमें किसी भी संख्या का एवरेज निकालना है तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, यानी जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सभी को जोड़ना है, बटे जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सभी नंबरों से भाग देना है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड करना है। तो अगर आप इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन करते हो तो आपके पास एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उन संख्याओं का एवरेज दिया है और टोटल संख्या दी गई है तो उनका योग भी निकाल सकते हैं। तो योग निकालने के लिए सम ऑफ टोटल नंबर, ऑफ टोटल नंबर बराबर होगा हमेशा एवरेज इनटू नंबर। जितने भी टोटल नंबर हैं अगर आप एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उन सभी का आपके पास योग निकल। तो इनकी हेल्प से हम कोई सा भी क्वेश्चन दिया गया हो हम सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ मैंने आपको समझाया था, जैसे मान लो टोटल नंबर्स दिए हुए हैं आपको, एक 45 और एक 37। अगर ये दो नंबर्स हैं तो सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर्स का क्या करूँगा, योग। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का योग करता तो ये कितना होता, 82 होता। और 82 में जब नंबर ऑफ संख्याओं से भाग देता तो दो संख्याएं, दो का भाग देने पर एवरेज आ जाता 41। कितना एवरेज होता, 41। लेकिन हम किसी भी संख्या का अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो हम कोई सी भी संख्या मान सकते हैं और उसके आधार पर कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ 45 और 37 है, तो ये देखना 45 जो है वो एवरेज से कितना अधिक है। तो मैंने देखा एवरेज से ये 4 अधिक है। लेकिन यहाँ जो दूसरी संख्या बची हुई है वह एवरेज से उतना ही कम होगी। यानी जब एक संख्या उतना ही जितना अधिक है तो दूसरी संख्या के पास उतना ही कम होगा, तभी वो आपस में कैसे आएंगी, बैलेंस में होंगी। यानी इनका जो सम बनेगा वो जीरो बनेगा, और जो जीरो बनेगा जिस संख्या से वही उसका औसत कहलाएगा। तो कहने का मतलब जिसके पास अगर अधिक आ रहा है तो दूसरी संख्या कम लेकर आई होगी, अगर कम लेकर आ रही है तो दूसरी संख्या अधिक लेकर आई होगी। जैसे समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो एक दिया हुआ है। अगर हमें इस तरह से 25, 37 और 43 दिया हुआ है तो सबसे पहले एवरेज निकालने का कंसेप्ट क्या है, सभी संख्याओं का योग। तो मैं इन सभी संख्याओं को क्या करता, जोड़ता। तो जोड़ने के बाद ये कितना बनता, देखो 7 और 3 10 और 5 15, तो ये हो गया। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी 105। कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 संख्याएं। 3 से मैं भाग देता और 3 से भाग देने के बाद ये कितनी बार जाता, 35 बार जाता। 3 से भाग देने पर ये 35 बार भाग चला जाता। तो यानी औसत कितना हो जाता, 35। अब देखना 35 से इसके पास क्या है, 10 कम है। देखो इससे 35 से क्या है, औसत से देखना है हमें हमेशा, 2 अधिक है। इसके पास औसत से क्या है, 8 अधिक है। तो देखो इन दो संख्याओं के पास कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो तीसरी संख्या जो बची हुई है वो कितना लेकर आ रही है, उतना ही कम लेकर आ रही है। टोटल इनका योग कितना बन रहा है, 0। जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी वही हमारा औसत कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे अब समझना, आपको लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए थे वो इसी बेस पर कराए हुए थे। जैसे मान लो मैंने कहा एक संख्या 25 है, एक संख्या 30 है, एक संख्या 32 है और एक संख्या आपकी 40 है। इनका अगर आपको औसत निकालना है तो इन संख्याओं को कभी भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से कोई सी भी एक संख्या को औसत मान लो। मैंने मान लिया इन सभी का औसत होता 30। लेकिन देखना क्या इसके पास 30 है, इसके पास 30 नहीं है। कितना है, 5 कम है। देखना इसके पास बराबर है, इसके पास 2 अधिक है, इसके पास 10 अधिक है। तो टोटल कितना अधिक हो रहा है, 12 अधिक हो रहा है। लेकिन इसके पास क्या हो रहा है, 5 कम हो रहा है। तो डिफरेंस कितना आया, 7 का। तो ये जो औसत होगा वो 30 प्लस प्लस का आ रहा है तो अधिक हुआ होगा, और माइनस का आ रहा होता तो ये कम होता। 7 कितनी संख्याओं पर है, 4 संख्याओं पर। कितनी संख्या, देखो 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे देंगे। तो देखो 4 का भाग 4 दूनी 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा 31। बचेगा कितना, 3/4। यही आपका एवरेज या 31.75
5। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चनों को आप समझते हैं जो आज की क्लास के हैं। जैसे ध्यान देना, यहाँ आपको कहा है 24 संख्याओं का औसत 25 है, जिनमें से 15 संख्याओं का औसत 20 है और 8 संख्याओं का औसत 35 है। तो देखना ये कितनी संख्या है 15, ये संख्या कितनी है 8, टोटल कितनी संख्या हो रही है 23। कितनी संख्या हो रही है 23, लेकिन हमें दी गई कितनी संख्या है 24। तो जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 24 संख्याओं का औसत कितना दिया है 25, जिनमें से 15 संख्याओं का औसत कितना दिया है 20, जिनमें से 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है 35। यही तो दिया है। तो देखना ये एवरेज है सभी संख्याओं का। तो इसके पास देखना 25 से कितना कम है, तो मैंने देखा 5 कम है, और ये 1 पर 5 कम है, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं 15 संख्याएं, मल्टीप्लाई बाई 15। तो टोटल कितना कम हो जाएगा, ये 75 कम हो जाएगा माइनस का। अब देखना इसके पास क्या दिया हुआ है, तो 10 अधिक दिया हुआ है, लेकिन ये कितनी संख्या है 8, तो टोटल कितना अधिक हो जाएगा 80। अब मेरी बात ध्यान से देना, यहां पर माइनस के 75 हैं, यहां पर प्लस के 80 हैं, तो डिफरेंस क्या आ रहा है प्लस के 5 का। अब देखो ये प्लस के 5 जो है वो कितनी संख्याओं पर है 23 संख्याओं पर। तो 24वीं संख्या जो होगी, या जो भी, देखो यहां से यहां तक पहले 15 नंबर लिए हुए हैं, फिर लास्ट से उसने 8 नंबर लिए हुए हैं, तो बीच में कहीं 16वीं संख्या पूछ रहा है। वो कौन सी संख्या 16वीं। तो देखना टोटल हमारे पास तो 23 संख्याओं का देखने पर ही पता चल गया कि 5 अधिक है औसत से। तो जो ये संख्या बची होगी इसके पास क्या होगा 5 कम होगा। किससे कम होगा, औसत से। तो औसत से 5 कम होगा, औसत कितना था 25, तो 25 से 5 कम कितना हो जाएगा 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 आंकड़ों का औसत दिया हुआ है 87, जिनमें से 5 आंकड़ों का औसत है 79, और अगले 3 आंकड़ों का औसत कितना है 92। तो 9वां आंकड़ा आपसे पूछ रहा है, यानी देखो पहले 5 आंकड़े आपको दिए गए हैं और अंत में 3 आंकड़े दिए गए हैं, और एक बीच में 9वां आंकड़ा पूछ रहा है। तो देखो 5 संख्या ये है, 3 संख्या ये है, टोटल कितनी हो रही है 8, लेकिन उसने दिया कितने का है 9 का हमें दिया है। तो हम वही कंडीशन, 9 का एवरेज जो है वो कितना बन रहा है 87, जिनमें से पहले 5 का कितना बन रहा है, तो पहले 5 का बन रहा है 79। नेक्स्ट अगले 3 का कितना बन रहा है 92। तो वही देखना है औसत से, देखो इसके पास क्या है, कम है या ज़्यादा है, कम है। कितना कम है औसत से 8 कम है। इसके पास औसत से ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 5, कितना ज़्यादा है 5। तो देखना ये एक संख्या पर 8 है, यहाँ कितनी संख्या है टोटल 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 कम हो जाएगा। अब इसके पास देखो कितनी संख्या है 3, लेकिन प्रत्येक पर कितना अधिक है 5 अधिक है, कितना अधिक हो जाएगा 15, तो प्लस का 15। अब कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो मुझे पता चला इस बार माइनस का है कितना 25। अब देखना जो 9वीं, देखो यहाँ औसत से ये क्या लेकर आ रहे हैं कम लेकर आ रहे हैं, तो जो संख्या बची होगी वो औसत से क्या लेकर आएगी ज़्यादा। तो यहाँ जो 9वां नंबर है 9वां, वो औसत से क्या लेकर आ रहा होगा ज़्यादा, और कितना ज़्यादा लेकर आ रहा होगा जितना कम है। तो 87 प्लस का 25 जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से दिया हुआ है, लेकिन समझना यहाँ पहले 40 संख्याओं का औसत दिया है आपको 35, लेकिन उसने कहा है कि 25 संख्याओं का औसत पहली जो है उनका 30 है, और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो देखना 25 और 16 ये तो 41 संख्याएं हो गई, लेकिन हमें दिया कितनी संख्याओं का है 40 संख्याओं का। तो आप ध्यान देना इसने क्या किया कि पहले लास्ट से 25 संख्याएं ली हैं,
और जिनका औसत दिया हुआ है, और फिर प्रारंभ से और फिर लास्ट से आपको संख्याएं ली हैं जो है 16। तो यहाँ ये जो नंबर है वो कॉमन है, कितनी बार आ गया है, 2 बार। जो 25वां नंबर है वो कितनी बार आ गया, 2 बार। तो हमें इस केस में भी कुछ नहीं करना, कंसेप्ट वही है कि ये औसत से क्या है, कम है। कितना कम है, 5। कितनी संख्याओं पर है, 25 संख्याओं पर। तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और किसका, माइनस का। अब देखो इसके पास औसत से क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7। कितनी संख्याओं पर, 16 संख्याओं पर। तो टोटल कितना, 112 है। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस देखना है। 112 और 25 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो माइनस का 13। अब देखो अगर ये संख्या कॉमन नहीं होती तो जैसे मैं पिछली संख्या में कर रहा था, कम आ रहा है तो अधिक कर देता, अधिक आ रहा होता तो कम कर देता औसत से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये जितना कम या ज्यादा आएगा उतना ही उस औसत से घटा देंगे, या कम आ रहा है तो घटा देंगे, अधिक आ रहा है तो जोड़ देंगे। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी वो जो संख्या है वो कितनी रही होगी, 22 रही होगी। आप इन्हें बेसिक से कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये सबसे आसान पड़ेगा, आपको बेसिक की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेम इसी तरह से दिया हुआ है कि 7 संख्याएं हैं और जिनका औसत आपको दिया है 83, जिनमें से 4 संख्याओं का औसत है 78 और नेक्स्ट 4 संख्याओं का औसत है 90। तो देखना 83 से ये कम है, और कितना कम है, तो 5 कम है। कितनी संख्याओं पर कम है, 4 संख्याओं पर। तो टोटल कितना बन गया, 20 कम बन गया। लेकिन नेक्स्ट इसके पास क्या है, तो इसके पास 7 अधिक है। कितनी संख्याओं पर अधिक है, 4। तो टोटल कितना बन गया, 28। अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो मैंने डिफरेंस देखा 8। किसके आ रहा है, प्लस के। अब यहाँ प्लस के 8 है तो औसत से उतना ही ज्यादा होगा। औसत कितना था, 83। अब यहाँ कितना ज्यादा हो जाएगा, 8 अधिक हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसमें 8 जोड़ दूंगा कितना बन जाएगा, 91। तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कैसा भी क्वेश्चन दिया गया हो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट संख्याओं में यही दिया हुआ है लेकिन ये इससे दूसरी तरह से। उसने कहा है 4 संख्याएं, जैसे मान लो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। और इन चारों संख्याओं के बारे में आपसे रिलेशन दिया हुआ है, जो किस तरह से है कि अगर मैं पहली 3 संख्याओं को देखूं और बाद की 3 संख्याओं को देखूं, पहली 3 संख्याओं को देखूं और बाद की 3 संख्याओं को देखूं, तो इनके एवरेज के बारे में कहा गया है। तो पहली 3 संख्याओं का एवरेज जो है वो 16 दिया गया है, और बाद की जो 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज जो है वो 15 दिया गया। तो देखना इसमें से ये जो 2 संख्या हैं वो दोनों बार क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं सभी में। तो मुझे अगर इस संख्या का मान पता चल जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने देखा अगर इन तीनों संख्याओं के योग की बात करता तो योग क्या होता है, औसत इंटू जितनी संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 संख्याएं इंटू 3। यानी इन तीनों संख्याओं का होता 45। यानी लास्ट 3 नंबर का सम जो होता है वो 45 होता है। अब उसने कहा है कि इस 45 में से अंतिम नंबर जो है वो 20 है। यानी जैसे मान लो चौथा नंबर जो है वो क्या है, 20 है। तो शेष 2 नंबर कितने बचे होंगे, तो अगर शेष 2 नंबर की बात की जाए इन 2 नंबर्स की, तो 45 में से 20 कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 25। यानी मुझे यहाँ पता चल गया कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा, 25 होगा। अब मुझे पता है कि पहले 3 का कितना दिया हुआ है, तो पहले 3 का है 16। तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, तो टोटल योग हो जाएगा 48। टोटल योग हो जाएगा 48। तो 16 या 48 हो जाएगा। अब मैंने देखा कि इनमें से 2 नंबर्स जो हैं वो कितने हैं, 25। तो यहाँ 3 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स को अगर मैं हटा देता तो इन 2 नंबर्स को घटाने के बाद कितना बच जाता, 23।
यानी 48 में से 25 कम कर देता तो 23 हो जाता, और यही हमारा आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा एक कंसेप्ट समझना होगा। जब भी आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे समझना, मैंने कहा ए और बी दो नंबर्स हैं और जिनका औसत x है। फिर बी और सी दो नंबर्स हैं, इनका औसत y है। सी और ए दो नंबर्स हैं जिनका औसत z है। तो देखना, अगर ये औसत दिया हुआ है तो इनका योग क्या होता, तो a प्लस बी बराबर जो होता वो 2x होता। b प्लस सी को मैं जोड़ता तो कितना इनका योग निकलता, 2y निकलता। c और a को जोड़ता तो इनका योग जो निकलता 2z निकलता। अब मान लो मैं दोनों तरफ इन्हें जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2a 2b, देखो एक ये और एक ये दो हो जाएगा, इसी प्रकार से ये भी दो हो जाएगा, इसी प्रकार से ये भी दो। तो मैं दो कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर देखो इन सभी को मुझे जोड़ना होता, तो जोड़ने के लिए मैं क्या करता, 2x 2/2z, तो यहाँ से भी दो कॉमन मिल जाता, तो x प्लस बाई प्लस जेड यही होता। तो देखो दो से दो कट गया। तो मैंने क्या देखा कि इन सभी का a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का जो योग बनेगा a प्लस बी प्लस सी वो बराबर होगा x प्लस बाई प्लस जेड के। अब आपसे कोई सा भी एक मान पूछेगा, जैसे a का मान पूछ रहा है तो b और c को हटा देंगे और b और c का मान देखो कितना है 2 बाई, तो इस x प्लस बाई प्लस जेड में से 2 बाई कम कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में करना है और आपका क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, आपको बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। तो देखो मुझे दिया हुआ है a और b, का औसत जो है वो 15,050, बी और सी का औसत जो है वो 15,350, सी और ए का औसत जो है वो आपका 15,200। तो देखना इन सभी को अगर मैं जोड़ता, क्योंकि औसत है तो ये दो दो गुना होगा, लेकिन दो दो तो कट जाएगा। मुझे हमेशा पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो योग होगा वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो मैं तीनों को जोड़ूंगा तो 15 दूनी 30, 15 45,000 ये हो जाएगा, 300 और 200 500 और 100 ये 600, यानी 45,600 हो जाएगा टोटल। अब मुझे a प्लस बी प्लस सी का मान पता चल गया, लेकिन मुझे किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए। तो b और c का योग घटाना होगा, b और c का योग कितना होगा, तो औसत का 2 गुना होगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 0, ये भी 0, देखो ये आपका कितना हो जाएगा 6 और एक 7, क्योंकि 5 दूनी 10 एक कैरी था, और देखो 15 दूनी 30, इतना हम इसमें से कम कर देंगे तो यहाँ पर भी 0, यही 0, यहाँ से ये 9 बच जाएगा, यहाँ से ये 4 और ये 1, 14,900, यानी कितना ऑप्शन हो जाएगा, नंबर बी। समझ में आया, 14,900। इस तरह से आपका कोई सा भी क्वेश्चन दिया गया हो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा दिया गया है, इसमें आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपसे देखो कहा गया है कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष हो गई, तो बच्चे की उम्र क्या होगी। तो देखो पहले दो व्यक्ति दिए थे, हस्बैंड और वाइफ, और इनका एवरेज दिया गया था 23 वर्ष। लेकिन ये कब था, 5 वर्ष पहले का था। तो आज की अगर हम बात करें 5 वर्ष बाद, तो आज के समय पर इन दोनों का औसत 5 बढ़ जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 28। लेकिन उसने कहा है कि इनका औसत 28 नहीं, इसमें एक बच्चा शामिल हुआ, जिसके कारण चिल्ड्रन और हस्बैंड और वाइफ, अब 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्तियों का जब औसत देखा गया तो 20 वर्ष निकला। तो उसने पूछा है बच्चे की उम्र क्या होगी। तो मुझे पता है इन दोनों की उम्र तो वर्तमान में कितनी होनी चाहिए, 20 की 28 की औसत का होना चाहिए, क्योंकि हमें यहां दिया गया है कि इनकी औसत उम्र कितनी है,
28। तो लेकिन मैंने तीनों की औसत उम्र देखी तो कितनी आ रही है 20। तो इसके पास देखो औसत से क्या है 8 अधिक है। कितने व्यक्तियों पर अधिक है 2 व्यक्तियों पर। तो मैं टोटल कह सकता हूं कितना अधिक होगा 16 अधिक होगा इन दो के पास। अगर इन दो के पास 16 है तो तीसरा व्यक्ति क्या लेकर आ रहा होगा उतना ही कम लेकर आ रहा होगा। किससे कम लेकर आ रहा होगा औसत से। तो 20 में से 16 जाएगा कितना बच जाएगा 4। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। आप इसे पूरा भी कर सकते हो लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इस वजह से आप इस कंसेप्ट को समझोगे और अप्लाई करना सीखोगे तो आपके क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्या कहा है। पुत्र के विवाह के समय उसके माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तथा आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु जो है वो 36 वर्ष हो गई। तो शादी के समय दुल्हन की उम्र क्या थी। जब भी आपको इस तरह से देखो इसमें क्या कहा है कि पहले एक बेटा है उसके पिता और माता और उसकी शादी हुई है तो उसकी वाइफ भी होगी। 4 व्यक्तियों में कहा है कि औसत 42 थी लेकिन हमें चौथे व्यक्ति की उम्र नहीं पता। इन 3 का औसत दिया हुआ है। ये चौथे व्यक्ति का औसत नहीं दिया गया है। कितने व्यक्तियों का दिया गया है 3 का। और इन 3 का कितना है 42। अब देखो उसने क्या कहा कि 1 वर्ष बाद यहां से यहां तक 1 वर्ष निकल गया। फिर उसने कहा कि शादी के 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो 1 वर्ष तो यहाँ और 5 वर्ष यहाँ टोटल ये हो गए। और यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया तो चिल्ड्रन भी शामिल हो गया। सन, फादर, मदर और वाइफ। कितने व्यक्ति हो गए ये 5 व्यक्ति हो गए। तो देखना अगर मैं इन 3 की बात करता तो ये पूरा यहां से यहां तक बढ़कर आ रहे हैं 6। तो 42 था यानी यहां पर आकर ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और मुझे केवल और केवल बच्चे की उम्र की बात करनी होती तो मुझे अब पता है कि बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल बढ़कर आई है यानी उसकी उम्र 5 वर्ष होगी। अब वाइफ की उम्र पता करना है। लेकिन उसने कहा कि 6 साल बाद जब मैं इन चारों की औसत आयु देखता तो औसत आयु जो है वो कितनी निकलती। तो औसत आयु जो है वो 36 निकल रही है। कितना निकल रही है 36। तो देखना इन 3 के पास कितना है 48 लेकिन सभी के पास कितना है 36। तो एवरेज से इन 3 के पास कितना ज्यादा है तो मैंने देखा 12 अधिक है। और कितने व्यक्तियों पर अधिक है 3 व्यक्तियों पर। तो टोटल कितना ज्यादा हो गया 36। लेकिन देखना अगर मैं केवल और केवल इस बच्चे की बात करता तो बच्चे की उम्र अभी कितनी हुई है यहां से यहां तक आने में 5 वर्ष। यहां से यहां तक आने में 5 वर्ष निकली हुई है बच्चे की उम्र का। तो ध्यान देना जब ये 5 वर्ष का हुआ है तो औसत से कितना कम है। तो मुझे डायरेक्ट देखते ही पता चल रहा है 31 कम है। तो टोटल डिफरेंस कितना आया इन दोनों के बीच में 5 अधिक का आया। अब देखना उसकी जो वाइफ है वो औसत से कितना कम है। तो मुझे पता चला कि 5 कम होगी। क्यों। क्योंकि इन जो 4 व्यक्ति हैं बच्चा, बेटा, पिता और माता, इनके पास 5 अधिक है। तो जो नेक्स्ट वाला व्यक्ति आ रहा होगा वो औसत से 5 कम लेकर आ रहा होगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि उसकी वाइफ की उम्र वर्तमान में 31 वर्ष है। कितनी वर्ष है 31। लेकिन मुझे वर्तमान की नहीं पूछ रहा है वो पूछ रहा है शादी के समय कितनी थी। तो शादी के समय तो वो 6 साल छोटी रही होगी। तो 31 में से 6 कम कर देंगे आंसर कितना हो जाएगा 25। यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 वर्ष पहले पिता, पत्नी और उनके बच्चे की औसत उम्र 27 वर्ष थी। यानी फादर, मदर और सन, इनकी उम्र 27 वर्ष थी 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी फादर, मदर और सन की उम्र औसत उम्र हो जाएगी 30। क्योंकि औसत में समान समान बढ़ता है। अब देखो उसने कहा कि
पत्नी और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले की उम्र 20 वर्ष, औसत आयु 20 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले 20 थी, तो आज कितनी रही होगी? किसकी? उसकी पत्नी की और उसके बेटे की, बच्चे की उम्र। तो देखो इन दोनों की उम्र दी गई है आपको। यहां पर मैं थोड़ा कोफिशिएंट चेंज कर रहा हूं। मेल और वाइफ, मैन और वाइफ, और ये उसका चिल्ड्रन। तो देखो किसकी दी है? वाइफ और उसके चिल्ड्रन की उम्र 5 वर्ष पहले की 20 थी, तो 5 वर्ष बाद कितनी रही होगी? 25। अब देखना इन दो पर जो दिया गया है ये औसत से कितना कम है? 5 कम है। 5 कम कितने पर होगा? 1 पर। तो 2 पर टोटल कितना कम हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, यानी 10 कम हो जाएगा। अब देखना यहां पर ये 10 कम है, तो जो मेन होगा उसके पास औसत से क्या रहा होगा? 10 ज्यादा रहा होगा। तो 30 प्लस 10 टोटल कितना हो जाएगा? 40। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी विद्यालय में 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक शिक्षक जिसकी आयु 55 वर्ष है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके स्थान पर एक दूसरा शिक्षक नियुक्त किया जाता है जिसकी उम्र 39 वर्ष है। तो अब शिक्षक की औसत आयु क्या होगी, ये आपसे कहा गया है। तो देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए आपको, तो कुछ अलग नहीं करना है। देखो सेम जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसी से। 8 शिक्षक थे जिनकी औसत आयु 40 थी। अब एक शिक्षक निकल गया क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, और वो कितने वर्ष का था? 55 वर्ष का। अब इसकी जगह पर एक नियुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? नियुक्त किया जा रहा है। अब ये जो नियुक्त किया जा रहा है वो 39 वर्ष का है। देखना अगर ये 55 ही लेकर आता तो औसत 40 का 40 ही रहता, लेकिन ये कम लेकर आ रहा है तो औसत क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। कितना कम लेकर आ रहा है? तो मैंने देखा यहां से यहां तक ये 16 कम लेकर आ रहा है। कितने व्यक्तियों पर लेकर आ रहा है? तो टोटल तो 8 ही व्यक्ति हैं, एक गया है एक आया है, तो प्रत्येक पर कितना कम हो जाएगा? 2। तो 40 था, 2 कम हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 38। क्योंकि 40 में से 2 कम कर देंगे, 38 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से दिया हुआ है। 5 व्यक्ति हैं जिनका औसत जो है वो 45 है, जिसमें से कहा है एक व्यक्ति निकल कर गया 140 का, और एक दूसरा व्यक्ति इसकी जगह आया 160 का। देखो अगर ये जो आने वाला व्यक्ति है वो अगर 140 ही लेकर आता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 45 का 45 ही रहता। लेकिन ये क्या किया? 20 ज्यादा लेकर आया, तो इस 20 की वजह से औसत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति पर बढ़ रहा है 20, तो एक पर कितना बढ़ रहा होगा? 4। तो इसमें क्या कर देंगे हम? 4 जोड़ देंगे, और 4 जोड़ने के बाद ये कितना बन जाएगा? 49। बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है के स्थान पर 2 नए प्रतिस्थापित किए जाते हैं। देखो 8 व्यक्ति थे, इनकी औसत आयु कुछ रही होगी, मान लो ए। लेकिन अगर इसमें से 2 व्यक्ति चले जाएं, एक 30 वर्ष का और एक 34 वर्ष का, तो टोटल कितनी आयु के जा रहे हैं? 64 वर्ष की आयु के जा रहे हैं, तो उनकी आयु बढ़ जाती है उनकी। और कहा है कि 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। यहाँ पर हमें नहीं पता वो 2 व्यक्ति कितनी उम्र के हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि औसत उम्र जो है वो 3 बढ़ जाती है 8 की। तो देखना 8 पर 3 बड़ी होगी, तो अगर ये जितने के गए हैं 64 आयु के, 64 के वापस आते तो ए ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 3 बढ़कर आया। कितने पर बढ़कर आया? 8 पर। तो टोटल कितना बढ़कर आया होगा? 24।
यानी ये जो दो व्यक्ति आए होंगे 24 अतिरिक्त लेकर आए होंगे, तभी तो 3-3 सभी में बट रहा होगा। तो मैंने देखा टोटल ये कितनी आयु के हो गए, 88। यानी इन दोनों की आयु का योग जो है 88 है। लेकिन उसने पूछा है दोनों की औसत आयु, तो 2 से हम भाग कर देंगे, 44 वर्ष आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुराने व्यक्तियों के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो भी यह पाया जाता है कि क्लब के पांचों सदस्यों का औसत आयु वही होता है जो 3 वर्ष पहले था। तो देखना 5 व्यक्ति हैं क्लब में और इनका औसत आयु मान लो ए है। अब 3 वर्ष बाद इन 5 व्यक्तियों की आयु 3-3 बढ़ जाती, तो औसत आयु 3a+3 हो जाती। लेकिन उसने कहा कि पाया क्या गया कि पहले भी ए था और अब भी कितना हो रहा है, ए हो रहा है। तो उन नए और पुराने व्यक्तियों की आयु में अंतर क्या रहा होगा? तो सिंपल सी बात है, यहां अधिक रहा होगा, यहां कम रहा होगा। तो देखना प्रत्येक पर कितना बढ़ रहा है, तो मैंने यहां देखा 3 बढ़ रहा है, कितने व्यक्तियों पर, 5 पर। तो टोटल कितना हो गया, 15। यहां 15 कम होगा, यहां 15 अधिक होगा, तो डिफरेंस जो होगा वो 15 वर्ष का होगा। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें पहले आप एक कंसेप्ट समझना, फिर हम आगे हम बात करेंगे। तो देखो जैसे मान लो तो संख्या है, कोई एक 2 अंकों की संख्या है x और y। तो इस संख्या के 2 रूप होते हैं, एक संक्षिप्त रूप होता है, एक विस्तृत रूप होता है। तो संख्या के संक्षिप्त रूप की अगर मैं बात करता तो xy हो गया। इसके विस्तृत रूप की बात करता तो 10x + y होता। अब मैंने कहा अगर इस संख्या के अंक पलट जाएं, y से x हो जाएं, तो विस्तृत रूप क्या होगा, 10y + के x। अब देखो एक बार अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता तो क्या बनता, 11x + के 11y। 11 यहां से कॉमन आ जाता तो x + y। और देखो x + y क्या है, उन संख्याओं की डिजिट ही तो है। तो कहने का मतलब जैसे मान लो मैंने कहा एक संख्या 37 है और दूसरी संख्या 73 है, इनका योग बताइए। तो देखना ये अंक पलटकर ही तो बने हुए हैं, तो क्या होता है, अंकों का योग इंटू 11। तो मैं क्या करता, 7 और 3 10 इंटू 11, यानी योग हो जाता 110। आप जोड़कर भी देख सकते हो। जैसे मैं कहता 46 और 64, इनका योग, तो 6 और 4 10, इसका भी 110 होता। जैसे मैंने कहा 25 और 52, तो देखो 5 और 2 7 इंटू 11 77। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का योग डायरेक्ट समझ सकते हो जब अंक पलट रहे हो। इसी प्रकार से इनका क्या बनता है, डिफरेंस बनता है। तो डिफरेंस कैसे बनेगा वो चीज समझना। जैसे देखो मैंने x और y 2 अंक हैं, तो 10x और y। मैंने अंक पलट दिए y से x, तो 10y + के x। अब मुझे घटाना है, तो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू घटाऊंगा, तो पहले वाले समीकरण से दूसरे वाले समीकरण को घटा दिया। तो यहां क्या बच गया, 9x, और यहां क्या बच गया, -9 y। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों में से कॉमन ले लिया 9, तो यहाँ x - y। अब देखो यहाँ ये जो x - y है वो डिफरेंस है, क्योंकि एक बार मैंने इसमें से इसमें घटाया है, तो मैं इसमें से इसे भी तो घटा कर देख सकता हूँ। तो हमेशा क्या करना है कि जो भी ये नंबर्स डिजिट होती हैं उनका डिफरेंस लेता है और 9 गुना करते हैं। जैसे मान लो मैंने दिया 27 और 72। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए 27 और 72 का, तो मैं देखूंगा इन दोनों का डिफरेंस है कितना यहाँ पर, तो 5, तो उसका 9 गुना 45। तो इन दोनों में से घटा कर देखोगे तो 45 ही आएगा। अब इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन दब गया है। उसने कहा है 100 नंबर। देखो यहाँ दिया हुआ है कितने नंबर्स हैं, 100 संख्याओं का औसत 46 है, लेकिन हमें पूछ कितना का रहा है, 90 का। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, तो समझना। तो मैं पूरी 100 संख्याओं का ही योग निकाल देता हूं, तो 100 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 46। अब देखो उसने कहा
कि लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए जबकि यह पाया गया कि कुल संख्याएं 90 थी। तो देखना, उसे एक तो राइट कंडीशन और एक रॉन्ग कंडीशन मिलेगी, यानी सही और गलत। तो गलती से 16 और 43 को, यानी सही उसे पढ़ना था 16 और 43, लेकिन पढ़ कितना लिया, 61 और 34। तो देखो यहां पर या तो आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, उनका डिफरेंस ले लो। तो मैं इन दोनों को जोड़ता तो ये होता 59 59, और मैं इन दोनों को जोड़ता तो ये होता 95। तो यहां पर देखो अंक पलट रहे हैं, तो डिफरेंस कितना निकल कर आता, तो गलत पढ़ लिया गया, ये ज्यादा ही तो पढ़ लिया गया, तो एवरेज कम आया होगा। कितना गलत पढ़ लिया, तो उसने देखा कि यहां से यहां तक माइनस का 15 में से 9 जाएगा तो 6, और 8 में से 5 जाएगा तो 3, 36 अधिक पढ़ लिया। तो जो टोटल योग है वो 36 कम रहा होगा, और कितनी संख्याओं पर रहा होगा, 90 संख्याओं पर। तो अब मैं इसमें भाग दे दूंगा। तो भाग देने की कंडीशन देखो, आप यहां से 10 कॉमन ले सकते हो, फिर 9 से भाग दे सकते हो, या पहले इसमें से कम कर लो फिर 9 से भाग दे दो। तो देखो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पर 46 नहीं 45 हो जाएगा, क्योंकि एक तो उसमें चला गया ना। एक मिनट, क्या लिख रहा, तो देखो यहां से बच जाएगा 4, और 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ बच जाएगा 5 और 4, और डिवाइडेड बाई 90। तो इस पॉइंट से यहाँ लग जाएगा, 9 से भाग दूंगा तो 9 पंजे 45। अब यहाँ पर देखो 6 में भाग जाएगा नहीं, तो फिर 64 में देंगे, तो 9 7 63, लगभग 50.7 आंसर हो जाएगा। तो आपके पास एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखो, आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस देख सकते थे। तो यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 6 और 5, 5 का, तो ये 45, लेकिन क्या है, अधिक। यहाँ पर देखो कितना अंतर आ रहा है, तो 4 में से 3 जाता 1, और 1 इंटू 9 करता तो 9, तो 45 में से 9 कम करना है तो कितना बचता, 36, फिर भी वही निकल कर आता। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 छात्रों का औसत दिया हुआ है 83.41। उसने कहा है एक बच्चे को 37 मिलने थे सही अंक, लेकिन कितने मिले, 73। दूसरे व्यक्ति को 48 मिलने थे सही अंक, लेकिन कितने काउंट कर लिए, 84। तो इन दोनों का आप डायरेक्ट डिफरेंस देख सकते हो। तो 5 में से 3 जाएगा 4, 4 नाम 36, तो यहाँ अधिक मिल गए, लेकिन यहाँ कम मिले। तो 8 में से 4 जाएगा 4, 4 नाम 36। देखो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा 36, और यहाँ पर भी आपका जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 48 से 84, 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर भी 4 होगा, 4 इंटू 9 करेंगे तो 36। इस 36 से ये 36 कट जाएगा, यानी कोई भी फर्क पड़ रहा है। देखो ये भी अधिक है और ये भी अधिक है, तो टोटल 72 अंकों का फर्क पड़ गया। अब उसने 72 अंक ज्यादा काउंट कर लिए, लेकिन 72 अंक क्या रहे होंगे, ये 50 से कम रहे होंगे, तो बटे 50, क्योंकि सभी पर 72 काउंट किए हैं, तो एक पर कितना, तो यहाँ से ये पॉइंट लग जाएगा। भाग दूंगा तो देखो 5 एकम 5, बचेगा 2, 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब इतना जो है ये कम होगा औसत से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं संख्याओं को क्या पढ़ चुका हूँ, ज्यादा पढ़ चुका हूँ, तो मैं इसमें से कम कर दूंगा इतना, 0.44। 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा,
क्योंकि यहाँ पर देखो सही जो औसत है वो ये दिया गया है। देखो उसने कहा है 2 छात्रों को 37 और 48 की जगह 73 और 84 पढ़े गए, तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत कम होगा, क्योंकि कम को ज़्यादा पढ़ लिया है। तो माइनस करेंगे तो भाग देने पर कितनी संख्याओं पर दिया हुआ है? 50। तो 36 यहाँ बन रहा है, 36 यहाँ बन रहा है, टोटल 72 बन रहा है। 72 में हम 50 से भाग देंगे तो 5 का भाग एक बार चला जाएगा, 2 बचेगा। तो पॉइंट लगाकर 22 में 5 चौके 20, फिर 2 बचेगा, 5 चौके 20। इसमें से कम करना तो 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा। 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, और ये 8। यानी इसका सही आंसर जो होगा वो 82 पॉइंट, तो एक बार यहाँ ऑप्शन मुझे लगता है मिसप्रिंट है, तो 82.9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच से रिलेटेड दिया हुआ है। किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर में 21वें मैच में 87 रनों बनाए, उसका प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया, तो 21वें मैच से पहले औसत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखना, आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन करें तो इस तरह से पहले बेसिक समझना इसका, फिर मैं बहुत आसान बताऊंगा। 20 मैच खेले उसने पहले, और उनका एवरेज था ए। अब जैसे ही 20 मैचों का एवरेज ए था, तो 20 मैचों का योग कितना रहा होगा? 20 ए रहा होगा। और उसने कहा 21 मैच अगर वो खेलता है तो औसत 2 बढ़ गया, ए से कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन कब हुआ? तो 21 मैच में उसने कहा है कि रन जो बनाए वो 87 बनाए, तो ये कुल योग हो गया। तो 21 मैचों का कुल योग कितना होगा? 20 ए प्लस 87। तो अगर ये औसत है तो यहाँ योग कितना हो जाएगा? 21 ए प्लस 2। तो देखना 21 ए और 20 ए, तो ए का डिफरेंस आएगा, इसे मैं इधर लेकर आऊंगा, इसे मैं इधर लेकर जाऊंगा तो 42, 21 दूनी 42 होगा, 42 माइनस के जाएगा, तो यहाँ कितना? 5, 7 में से जाएगा तो यहाँ 4, यानी 45 आ गया ए का मान। तो पहले का अगर मुझे पूछा है 21 मैच से पहले का, तो ए का ही मान तो माना था मैंने, ए ही तो औसत था, तो आंसर कितना हो गया? 45। लेकिन अगर बाद का पूछा होता तो ये 45 से 2 ज़्यादा हो जाता, यानी 45 और 2 कितना हो जाता? 47, क्योंकि 2 बढ़ गया था ना बाद में। तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा क्या है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। अब ये 2 बढ़ रहा है तो 21वें मैच में कुछ रन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तभी तो बढ़ रहा है। अगर मान लो सभी का औसत 87 होता, तो यहाँ पर 2-2 बढ़कर आया है, कितने का बढ़कर आया है? 21 का। तो कितना एक्स्ट्रा बढ़कर आया होगा? 42। तो पहले उतना ही तो कम होगा, 42 कम कर देंगे तो वही बच जाएगा 45। डायरेक्ट आंसर कर देते आप, कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए। जैसे यहां समझना, एक बल्लेबाज की कैरियर की 17 पारियों का औसत जो है वो 98 है। अब प्रति मैच कितना बढ़ गया? उसकी 17वीं पारी में जब वो 98 रन बनाता है तो 2.5 रन की वृद्धि हो गई। तो 17 पारियों में 2.5 की वृद्धि हो रही है, यानी इतना ज्यादा मिल रहा है। तो पहले क्या रहा होगा? कम रहा होगा। तो 17 पंजे 85, कैरी कितना रहा? 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा? 42। और पॉइंट एक अंक बाद था तो एक अंक बाद लगा देंगे, यानी इतना कम आएगा। तो मैं इसमें से 43 कम कर दूंगा, तो 5, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, और 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। लेकिन कितना एक्स्ट्रा कम कर दिया? 5, तो 55.5 आंसर हो गया। इससे ज़्यादा आसान बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो अगर प्रॉपर करना चाहो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया हुआ है, इस तरह से आप प्रॉपर भी कर सकते हो। जो यहाँ देखो मैंने ये समझाया हुआ है, आप जैसे चाहो उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या कहा है, 19 बच्चों की औसत आयु 25 साल है, एक बच्चा आ जाता है तो औसत आयु 25 हो जाती है। देखो 19 का दिया हुआ है, 19 का कितना है? 23 है। एक बच्चा और आ गया, यानी कितने हो गए? 20। औसत आयु कितनी हो गई? तो औसत आयु हो गई 25। तो देखना औसत से इसके पास कितना कम है? 2 कम है। और 19 के पास क्या है? 2 कम है। तो देखना औसत कम है तो टोटल कितना कम होगा? -38।
अगर 19वें व्यक्ति के पास 19 व्यक्तियों के पास 38 कम है तो 20वां जो आया होगा वो औसत से 38 ज़्यादा लेकर आया होगा। तो 38 प्लस 25, तो 8 और 5 13, 3 और 2 5 और 1 6, 63 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 बच्चों का औसत भार जो है वो 83 दिया हुआ है। 28 का कितना दिया हुआ है? 83। एक बच्चा आ जाता है जिससे औसत आयु कम हो रहा है। अब एक बच्चा आ गया यानी टोटल 29 हो गए, लेकिन औसत कम हो गया, 2 की कमी हो गई, ये दिया हुआ है। तो देखना 2 की कमी हो रही है, कितने पर हो रही है? 29 पर। तो कितने टोटल कम हो गया? 58 कम हो गया। अब ये 58 कम है, कब कम है? 29 पर। तो पहले क्या रहा होगा? अधिक रहा होगा 28 पर। तो इसमें 28 जोड़ देंगे इस बार, मतलब 58, 28 व्यक्तियों पर, तो 58 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 28 व्यक्तियों की औसत वजन जो है वो 83 है। एक बच्चा आ जाता है, प्रवेश लेता है, तो इससे औसत आयु कम हो जाती है। बच्चे की उम्र पूछा है, अरे सॉरी, यहाँ देखना बच्चे की उम्र पूछ रहा है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, जब दो दो कम हुआ है तो वो बच्चा जो है वो आयु कम लेकर आ रहा होगा, आयु जो है वो कम लेकर आ रहा होगा। और कितना कम लेकर आ रहा होगा? तो ये 58 ही तो कम लेकर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ औसत से 2 कम हो रहा है। उसने औसत के बारे में ही तो कहा है यहाँ पर कि औसत 2 कम हो गया। तो 2 कम हो गया तो यानी माइनस के कितना लेकर आ रहा है? 58। अगर वो ये कम नहीं लेकर आ रहा होता तो औसत उतना ही रहता। तो यहाँ जो प्लस है उसकी जगह पर क्या होगा? माइनस होगा। तो इसमें से क्या कर देंगे हम? माइनस के 58। तो 13 में से 8 जाएगा तो 5, और 7 में से 5 जाएगा 25, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एवरेज से रिलेटेड दिया गया है, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसे हमेशा एलिगेशन से करें। तो उसने कहा है कि एक बल्लेबाज की गेंदबाजी का औसत जो था वो पहले 13.7 था। यदि अगली पारी में वह 52 रन बनाता है और 10 विकेट लेता है, तो एवरेज जो होता है, एवरेज वो रन पर विकेट होता है, ये ध्यान रखना। तो रन पर विकेट होता है तो इससे भाग देता, तो एवरेज कितना बन जाता उसका नेक्स्ट वाली पारी में? 5.2। अब उसने कहा जिसके कारण उसका औसत सुधर गया। और कितना सुधर गया? तो गेंदबाजी का जब सुधरता है तो कम होता है, और बल्लेबाजी का सुधरता है तो वो बढ़ता है। तो यहाँ गेंदबाजी के बारे में बात कर रहा है तो कम हो जाएगा, कितना? 1.7। तो कितना रह जाएगा? 12 रह जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते हैं हम, तो घटा दो डिफरेंस। तो देखो 13 में से 12 जाएगा तो कितना रह जाएगा? 1.7, क्योंकि 13 में से 12 गया, एक बच गया, 0.7 पहले था। और इसमें से ये जाएगा तो 12 में से 6 घटा दो, 6.8, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो देखो 17 एकम 17 और 17 चौके 68, यानी 1:4 बन रहा है। कितना बन रहा है? 1:4। लेकिन यहां देखना आपको 4 की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? 4 की वैल्यू 10 दी गई है। आपसे पूछ रहा है कि विकेटों की वर्तमान कुल संख्या कितनी होगी। ये आपसे नहीं, अरे सॉरी, ये घटाने में क्रॉस में घटाते हैं हमेशा। इसका इधर घटेगा तो 6.8, और इसका इधर घटेगा तो 1.7, पॉइंट से पॉइंट। 17 एकम 17 और 17 चौके 68। तो यहाँ एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो यहाँ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। उसने विकेटों की कुल संख्या पूछी है तो 40 यहाँ, 10 यहाँ, टोटल कितनी हो जाएंगी? 50। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने सेम ऐसा ही लिया हुआ है। उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो पहले औसत कितना है? 24.85। तो 52 रन देकर 5 विकेट ले रहा है तो 52/5, एवरेज कितना निकलेगा? तो 5 एकम 5 भाग 2 5 चौके 20। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। तो यानी नेक्स्ट आ गया 10.4।
अब देखना इसका औसत के बारे में कहा है कि 0.85 कम हो गया, तो 0.85 कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 24। अब क्रॉस में घटाते हैं, मैंने ये चीज़ आपको समझाई है। तो इसमें से मैं ये कम करूँगा तो कितना बच जाएगा 0.85, क्योंकि 24 से 24 खत्म हो जाएगा। अब 24 में से ये कम करना है, तो 24 में से मैं 11 कम कर दूंगा, 11 कम करूंगा तो 13.6। अब 13.6 जोड़कर देखोगे तो उतना ही बन जाएगा, 6 और 4 10। तो देखो 3 और 1 4, और 1 और 1 2। अब उसने कहा है, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा। अब इस पॉइंट का एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 अंक आ रहा है, यहाँ 2 अंक आ रहे हैं, स्पष्ट सी बात है, तो यहाँ से ये जीरो आ जाएगा। अब देखो 17 अट्ठे 136 और 17 पंजे 85। अब भी आप आगे काट सकते हो, लेकिन मुझे यही दिख गया कि 5 का मान कितना दिया हुआ है, 5 ही दिया हुआ है, तो यहाँ 80 ही रहा होगा। अब उसने पूछा है अंतिम मैच में द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए अंतिम मैच तक, यानी लास्ट तक पूछ रहा है, तो 80 यहाँ और 5 यहाँ, तो टोटल होते 85। और अंतिम मैच से वो पहले पूछता, यानी लास्ट मैच तक उसके द्वारा लिए गए मैचों विकेटों की संख्या 80, यानी जो लास्ट मैच खेल रहा था उससे पहले की बात करता तो 80 विकेट ले रखे थे, अंतिम मैच में तो उसने दिया है कि 5 विकेट ले रहा है, तो आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा दिया हुआ है, ये भी बल्लेबाजी से है और आपको ये कई बार मिलता है डायरेक्ट। उसने कहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 40 रन है, उच्चतम और हाईतम जो है उसमें दिया हुआ है 56 रन। यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का जो है वो कितना रह जाता है 38। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कभी भी, जैसे P Q और R, इनका एवरेज दिया है 71 और आपसे फिर अलग अलग दिया है P और Q का 66, Q और R का 76.5। तो देखना यहाँ जो Q है उसका मान देखो 2 बार काउंट किया गया है यहाँ पर, तो जब भी इस तरह का हो तो आप औसत से ही डील करें। औसत में यहाँ क्या दिया हुआ है 71 से 66, यानी कितना कम है 5 कम है। यहाँ पर देखो 71 से कितना दिया हुआ है, तो 5.5 ज्यादा दिया है, यही तो दिया है। तो टोटल डिफरेंस कितना बन जाएगा वो चेक करना है आपको औसत से, क्योंकि 71 71 और 5 76.5 और यहाँ से 66 और 5 71, तो टोटल जो डिफरेंस बन रहा है इन दोनों के बीच में वो बन रहा है आपका 0.5 का। 0.5 क्या बन रहा है, अधिक बन रहा है। और ये 0.5 कितने का काउंट हो रहा होगा, 2 का काउंट हो रहा होगा, तो इंटू 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 1, और 1 जोड़ देंगे, जैसे ही प्लस का आ रहा है तो प्लस कर देंगे 72 हो जाएगा, माइनस का आ रहा होता तो माइनस कर देते। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर मान लो आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो इसका बेसिक भी है और बेसिक से भी आप कर सकते हैं। देखो 3 का दिया हुआ है 71, तो टोटल कितना हो जाएगा 71 इंटू 3 213। अब 2 का दिया हुआ है 66, तो 66 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 132। नेक्स्ट 2 का दिया हुआ है 76.5, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 12 और 1 13, 14 और 1 15, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। और मैं इस सभी को जोड़ दूंगा, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, और यहाँ पर ये 2।
तो देखना यहां से यहां तक जो बढ़ रहा है वो किसका मान बढ़ रहा है, क्यू का मान। और मुझे इसमें से जब मैं जोड़ता तो यही तो बनता, P प्लस 2Q और प्लस का R, यही बनता। अब देखना यहां इन सभी का मान जो है वो कितना बन गया, तो 285। अब इसमें से देखो P और Q और R तीनों का मान हमें इतना दिया हुआ है, P Q R। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P Q और R प्लस एक Q, क्योंकि 2Q हो रहे हैं और इनकी वैल्यू कितनी है 285। तो इस P Q और R इसकी जगह पर कितना मान निकल कर आ चुका है मेरा तीनों का, 213। अगर मैं इस Q का मान निकाल रहा हूं तो इस 213 को डायरेक्ट कम कर दूं, किस में से, 285 में से। 285 में से 213 कम करना है, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा और वो एक ही ऑप्शन है 72। तो देखो, लेकिन इस तरह से करोगे कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी। इससे आसान वही तरीका है जो मैंने बताया है, एक बार दोबारा से समझ कर देखना, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखना यहाँ पर 71 था, कितना रह गया 66 से, 2 का 66 है लेकिन तीनों का 71 होना चाहिए, यानी औसत से कितना कम है, 5 कम है। तो यहाँ 5 कम, 2 व्यक्तियों पर है तो या तो आप यहाँ कर लो या वहाँ कर लेना। 2 व्यक्तियों पर टोटल कितना हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ कितना है 5.5 अधिक है, कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर भी 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, तो 71 और 1 72 आंसर हो गया, बहुत छोटा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी तरह से दिया हुआ है, 3 व्यक्तियों का कितना है 93। तो यहां पर देखना कितना हो रहा है 89, कितना ज्यादा है 4, कितने व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों पर। यहां देखो कितना हो रहा है 96.5 यानी 3.5, कितने व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों पर। तो ये 8 हो गया और ये कितना हो गया 7। ये क्या हो रहा था कम था, ये क्या है अधिक है, तो क्या आ रहा है माइनस का 1, माइनस का आ रहा है तो औसत से उतना ही कम हो जाएगा, यानी 92 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 विद्यार्थियों को 66 अंक मिलने थे, पहले 7 विद्यार्थियों को कितने मिले 67, अंतिम 7 को कितना मिला है 69। तो 7वें विद्यार्थी का पूछ रहा है, तो देखना 7 और 7 कितना बन रहा है 14 बन रहा है, तो यानी ज्यादा चला गया। तो बस अब हम देख लेंगे, पहले 7 का कितना दिया हुआ है 67, अंतिम 7 का कितना दिया हुआ है तो 69। अब देखना ये 66 से क्या है 1 ज्यादा, ये 66 से क्या है 3 ज्यादा, यहां पर भी 7 व्यक्ति थे, यहां पर भी 7 व्यक्ति थे, तो ये 7 हो गया, ये 21 हो गया, टोटल कितना हो गया 28। तो जो भी औसत है उसमें 28 अधिक रहा होगा। 8 और से 14 से 4, इकाई का अंक 4 होगा, 94 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 और 2 8 और 1 9 असल के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपका एवरेज का पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझोगे और समझने का प्रयास करोगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिखकर सुझाव दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।